हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि AKGEC का फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक हॉस्टल का क्या रूल रेगुलेशन है, वो मैं पूरी डिटेल में वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों रूल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं अपने यहाँ पे पन्ने में सारा जो है यहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह में रूल्स रेगुलेशन सारा मैं लेके आ गया हूँ। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको रूल रेगुलेशन का कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा AKGEC का। तो यहाँ पे ऐसा काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में और पूरी ऑनेस्ट के साथ मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। ये दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग स्पीड करके आप 2x में आप देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो रूल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, 4-5 पन्ने का है, तो मैं आपको एक एक करके मैं सारे रूल्स पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, स्टूडेंट मस्ट नेसेसरली रीड द नोटिस बोर्ड फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शंस ऑन ए डेली बेसिस। पहला है कि आपको डेली नोटिस बोर्ड पे रूल रेगुलेशन आपको जो भी आएगा वहाँ पे आपको पढ़ना होगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगा क्योंकि रूल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 2, स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो द book out timings and procedures as laid down by the hostel. The timings and procedures are different for different hostel and will be informed through notice by the dean hostel chief warden for the respective hostel. Students are required to enter exit the hostel or their rooms only through the defined entry exit gate. Basically इसमें क्या कह रहा है कि आपको हॉस्टल से बाहर आना जाना होगा, तो आप मेन गेट से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इधर से पीछे से कूद गए, उधर से चले गए, इधर से चले गए, ऐसा आपको दूसरा रास्ता आपको नहीं अपनाना है। जो मेन गेट है आपको उसी रास्ते से आना जाना है। रूल नंबर 3, अटेंडेंस विल बी टेकन इन हॉस्टल ऑन ए डेली बेसिस। स्टूडेंट मस्ट रिपोर्ट फॉर अटेंडेंस इन टाइम। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर अटेंडेंस इन पर्सन। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे हॉस्टल में अटेंडेंस डेली होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाके अटेंडेंस खुद लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप जाके रूममेट को बोल दिए तो रूममेट आपको जाके अटेंडेंस लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। और आपको जैसे यहाँ थर्ड ईयर के हॉस्टल की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ 9:30 बजे तक आप यहाँ पे स्टार्ट होता है अटेंडेंस लगाना, तो 9:30 से 11:30 2 घंटे आपको अटेंडेंस यहाँ रात में लगेगा। आपको इसी के बीच में जाके कभी भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको ये परमिशन नहीं दिया गया है। अब आते रूल नंबर 4 पे, स्टूडेंट्स आर टू प्रोसीड ऑन लीव फ्रॉम हॉस्टल only after filling in the leave application form and submitting it to the warden. रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर आपको घर जाना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, लीव फॉर्म, और आपको वार्डन से साइन कराना पड़ेगा और डीन हॉस्टल से भी, तभी जाके आपको आप घर जा सकते हैं। और अगर आप मार्केट जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एंट्री करना होगा, गेट एंट्री सिर्फ करना होगा, रात तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रूल नंबर 5, हॉस्टल स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग और एंटरटेन एनी विजिटर इंक्लूडिंग कॉलेज डे, स्कॉलर डे इन द रूम स्टैंडिंग हॉल विदाउट written permission of dean hostel chief warden. Strict disciplinary action will be taken against hostel student for violation of the rule. Students staying in the hostel are expected to immediately inform the warden about presence of any outsider in the hostel. Basically rule number 5 ये कह रहा है कि आपको कोई डे स्कॉलर बाहर के लड़के जो है आप हॉस्टल में ला नहीं सकते, ये परमिशन नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे लिया जाएगा। रूल नंबर 5 ये था। अब आते रूल नंबर 6 पे, विजिटर ऑफ स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू विजिट द हॉस्टल आफ्टर मेकिंग एंट्री इन द विजिटर रजिस्टर केप्ट with the guard. Entry of visitors is permitted only up to the visitor room and during visitor hours notified on the notice board of each hostel. Only parents and local guardian included in the local guardian form may be permitted to visit the hostel beyond visiting hours after permission from the warden, ठीक है। अब रूल नंबर 7 ये है कि no guest of students are permitted to stay in the hostel or dine in the mess. बेसिकली रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 को मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। जब यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह जब आते हैं मिलने के लिए, हॉस्टल में तो ला सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब मेस में जब जाने के होगा खाना पीने खाने के लिए, आप में आके मिल सकते हैं, और खाना वगैरह खाना हो तो आप मेस में जाके खा सकते हैं, और थोड़ा सा उसका जो मेस का जो चार्ज है आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो रूल नंबर 8 ये है कि रूम्स वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज्ड विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द हॉस्टल। बेसिकली रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि आपको जो भी हॉस्टल रूम अलॉट किया गया है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, किसी भी ईयर में हो, एक बार जो हॉस्टल रूम अलॉट कर दिया गया वो चेंज नहीं हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता है, आप जाके आप डीन हॉस्टल से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि जैसे थर्ड ईयर के हॉस्टल में जो है कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो अब किसी को थर्ड
थर्ड ईयर लड़का को किसी ग्राउंड फ्लोर मिल गया तो उसको अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा वहाँ पे सेकेंड ईयर के साथ, तो आप जाके डीन्स हॉस्टल से आप बात कर सकते हैं और आपको यहाँ रूम चेंज होता है और हुआ भी है काफ़ी लोग, तो आप जाके आप डीन सर से बात कर सकते हैं इसके बारे में, तो आप रूम चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 9, स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू स्टे इन द हॉस्टल ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स विदाउट वैलिड रीजन सच एज इलनेस। बेसिकली रूल नंबर 9 ये कह रहा है कि आपको कॉलेज आवर में हॉस्टल में आपको नहीं रुकने का परमिशन है, आप ऐसा पकड़ेगा तो फिर आप पे पेनल्टी वगैरह कुछ भी ऐसा लगेगा, ठीक है। रूल नंबर 10, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्लीप ओनली इन रूम्स अलॉटेड टू देम, दे मे विजिट रूम ऑन देयर कलीग्स for purpose of studies, discussion, etc. However, this should not cause disturbance to other occupants of the room. Rule number 11, the students shall keep their rooms in a neat and tidy condition and shall be responsible individually and jointly for the furniture, fittings and items issued to them. No furniture items will be shifted from one room to another or from its specific position. 12th में कह रहा है the room shall be opened for inspections by the warden and other authorities of the college at any time. अब ऐसा नहीं कि आपको रूम अलॉट कर दिया गया है तो आपका ही रूम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे वार्डन किसी भी समय में वार्डन सर और डीन हॉस्टल छापा मार सकते रूम में आके, तो इसका खास ध्यान रखेंगे। तो रूल नंबर ये 12th है। अब आते रूल नंबर 13 में, हॉस्टल स्टूडेंट्स आर टू मेक यूज ऑफ फैसिलिटीज ऑफ हॉस्टल विदाउट कॉजिंग डैमेज और डिफेक्टिंग और डिसफिगरिंग द सेम, फाइन एंड अदर पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन द डिफ़ॉल्टर्स। अब रूल नंबर 13 ये कह रहा है हॉस्टल में जो आपको फैसिलिटीज दी जा रही है आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है विदाउट डैमेजिंग द हॉस्टल्स रूल एंड रेगुलेशन, और भी आपको कॉलेज का जो प्रॉपर्टी आपको वो नहीं बिगाड़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंड ईयर के हॉस्टल में कुछ लोग क्या करते थे, जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो ऊपर से डस्टबिन फेंक दिए। फर्स्ट ईयर में कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन जो करता था पकड़ा जाने पे उस पर एक्शन लिया जाता था, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि डस्टबिन वगैरह नहीं फेंकना है, ठीक है। तो अब आते हैं रूल नंबर 14 पे, स्टूडेंट्स आर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल्स एंड मनीज। हॉस्टल और कॉलेज अथॉरिटीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ एनी मनी एंड बिलोंगिंग्स। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू कीप एक्सपेंसिव आइटम्स and surplus cash in the hostel. They are required to keep their almirah locked as well as lock the rooms when not present. Basic rule number 14 ये कह रहा है कि आपको अलमीरा गेट वगैरह सब कुछ बंद करना है, बंद करके रखना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको है तो अच्छे से आप रखें। अगर कुछ चोरी वगैरह हो, कुछ भी होता है तो ये कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आते रूल नंबर 15, नो रिवायरिंग एडिशनल वायरिंग इन द रूम्स इज टू बी डन, पुटिंग ऑफ लैन वायरिंग बिटवीन रूम्स फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा गेमिंग इज प्रोहिबिटेड। अब आते रूल नंबर 16 पे। तो बेसिकली अब रूल नंबर 16 ये है दोस्तों, यहाँ पे मैं रूल नंबर जो 14 है उसका मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे सेकेंड में जब हम लोग थे तो वहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह से मस्ती वगैरह करते थे तो उन पर पेनल्टी भी लगा गया, ठीक है। तो अब मैं वीडियो आप देख सकते हैं, मैं ऊपर डाल दूंगा आई बटन में। अब आते हैं रूल नंबर 16 पे, देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल द रूम्स बी लेफ्ट with lights and fan on. Use of heaters and any other electrical appliances is not permitted. Coolers are permitted after paying the equity fees. Defaulters will be imposed penalty. Basically रूल नंबर 16 ये है, आपको अगर आप जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं सुबह सुबह पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपको लाइट्स फैन वगैरह सब कुछ ऑफ करना है। और अगर आपको कूलर रखना है रूम में तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे इसके। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप नहीं ला सकते हैं, जैसे यहाँ केतली वगैरह हो गया, आयरन वगैरह आपको यहाँ पे हॉस्टल में रखने का परमिशन नहीं है। तो ये रूल नंबर 16 है। अब आते रूल नंबर 17 में, कंप्लेंट्स इलेक्ट्रिकल सिविल प्लम्बिंग वॉशिंग मशीन्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द अप्रोप्रिएट कंप्लेंट रजिस्टर्ड मेंटेन इन द हॉस्टल। अब आते रूल नंबर 18, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूममेट्स एंड और एनी अदर स्टूडेंट who notice immediately report to the warden any cases of sickness, abnormal behavior and violation of hostel regulation. Non-reporting of the such event activities will also constitute indiscipline. बेसिकली ये कहा गया है रूल नंबर 18 में कि आपको कोई भी मतलब जैसे दोस्त वगैरह हो गया वो बीमार पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा है, तो आप जाके सीधा आप वार्डन को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर आपको नहीं करना है, हॉस्टल का जो रूल्स है वो आपको नहीं तोड़ना है, ये सबका खास ध्यान रखेंगे। बात रूल नंबर 19 में, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप विद देम द फोन नंबर ऑफ द वार्डन फॉर यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। फर्दर they should respond to the phone in case of warden calls up. Also any change in the phone number of students, parents and local guardian should be immediately updated in the hostel records. Basically रूल नंबर 19 ये कहा गया है, वार्डन का जो फ़ोन नंबर आपके
पास होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। और अगर आप पेरेंट्स का नाम अपना या मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करवाते हैं तो आपको जाके वार्डन सर से भी, आपको जो वार्डन सर के पास जो रिकॉर्ड आपका उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा ये मोबाइल नंबर वगैरह सब, ठीक है। रूल नंबर 20, स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। एनी यूज इफ नोटिस बाय स्टूडेंट शुड बी ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द वार्डन इमीडिएटली। बेसिकली रूल नंबर 20 में सिंपल है, स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स वगैरह सब कुछ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए हॉस्टल में तो आप पे डी लग सकता है और शायद आप प्लेसमेंट से भी डिबार्ड हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि स्मोकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल इज कम्प्लीटली बैंड इन द हॉस्टल। रूल नंबर 21, कीपिंग, कैरिंग, यूजिंग और सप्लाइंग ऑफ एनी फायर अलार्म्स, lethal weapons, a knife with blade of more than 4 inches length is strictly prohibited। अब आते हैं रूल नंबर 22, use of loud music system is not permitted in the hostel rooms and common areas, however use of music devices with earphones is permitted। कि आपको स्पीकर लेके नहीं आना है, अगर आप स्पीकर लेके आते हैं और पकड़े गए तो फिर आपको स्पीकर जो आपका है वो सीज कर लिया जाएगा। स्पीकर आप ला सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा कम वॉल्यूम में रखना पड़ेगा। आप मतलब ऐसा हो कि आप अपने रूम में 3 जो जन है अपने रूम में आप लोग ही सिर्फ सुन सके, ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसिया डिस्टर्ब हो रहा हो। तो ऐसा करने पे वो कंप्लेन करेगा तो फिर आप पे एक्शन हो जाएगा और स्पीकर जो है वो आप ले लिया जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 23, एनी स्टूडेंट गैदरिंग फॉर सोसाइटी मीटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, पार्टीज एक्सेट्रा मे बी ऑर्गेनाइज्ड ओनली आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द वार्डन। पार्टी वगैरह ऐसा कुछ भी करना आपको है, पार्टीज वगैरह करना, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, कुछ भी ऐसा कराना है, सोसाइटी मीटिंग रखना है, करवाना है, कुछ भी ऐसा हो तो आपको वार्डन से परमिशन लेना पड़ेगा। 24, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट विद इन और आउटसाइड द हॉस्टल कॉलेज। सिंपल ये कहा गया कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है हॉस्टल और कॉलेज में। नंबर 25, नो लेट नाइट पार्टीज आर परमिटेड इन द हॉस्टल, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज इज वायलेंट और फॉरम सच एज फिस्टिंग, अब्यूजिंग एक्सेट्रा इज नॉट परमिटेड, सच एक्टिविटीज विल कॉल फॉर द डिसिप्लिन एक्शन। मतलब आपको सिंपल ये कहा गया कि आपको यहाँ पे बर्थडे पार्टीज वगैरह सब नहीं करना है, बर्थडे पार्टीज चिढ़ाना वगैरह कुछ भी ऐसा है, एब्यूजिंग, गाली वगैरह देना, आपको ये नहीं करना है हॉस्टल में। आप ऐसा करे जाएंगे तो फिर डी लगेगा, सिंपल ये। 26 रूल नंबर, स्टूडेंट्स रेसिडेंट्स इन द हॉस्टल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस in case of failure to meet the attendance norms in regular classes or co-curricular activities, CCP or PDP etc. run by the college, the student may be asked to vacate the hostel। 26 ये कहा गया कि जो PDP आपका जो सेकेंडरी में मतलब एक क्लास चलता है इसका, तो आपको ये इसमें अटेंडेंस जो है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल जो परसेंटेज है कॉलेज में मतलब 75% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मेरा जो अब तक जो अनुभव है वो ऐसा नहीं है, रूल के अगेंस्ट में है कि अब तक जो है हॉस्टल में कोई बंदा अटेंडेंस के वजह से हॉस्टल खाली करने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में मारपीट वगैरह करने पे, ये डिसिप्लिन तोड़ने पे, बाहर के लड़के साथ आकर मतलब मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं हॉस्टल में, तब फिर आपको हॉस्टल से निकाला भी जाएगा और निकाला भी गया है पिछले साल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अटेंडेंस की वजह से आपको हॉस्टल से खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बशर्ते कि आप मारपीट ना करें हॉस्टल में। रूल नंबर 27, ऑल डिलीवरीज फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट्स मस्ट बी कलेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ गार्ड एट द हॉस्टल सिक्योरिटी पोस्ट। गार्ड हैज़ द अथॉरिटी टू चेक द कंटेंट्स इन केस ऑफ डाउट। बस आप बाहर से जो भी सामान आप लाएंगे आपको वार्डन के सामने, गार्ड के सामने आपको खोलना पड़ेगा। और अगर डाउट हुआ गार्ड को कि नहीं इसमें कुछ डाउट, कुछ ऐसा चीज़ है, तो फिर आपको चेक भी करने का उसका अधिकार है, तो वो चेक भी करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 28, डिलीवरी ऑफ कुक फूड आइटम्स बाय द आउटसाइड वेंडर्स इज नॉट परमिटेड इन द हॉस्टल। आप बाहर से खाना आप हॉस्टल में नहीं ला सकते, परमिशन नहीं इसका, ठीक है। हॉस्टल में नॉन वेज भी अलाउड नहीं है, आप बाहर से नॉन वेज भी नहीं मंगा सकते। हॉस्टल में तो खैर बनता ही नहीं है नॉन वेज, आप बाहर से भी नहीं मंगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 29, एनी पम्फलेट पोस्टर दैट नीड्स टू बी पुट ऑन डिस्प्ले इन द हॉस्टल मस्ट बी गिवन टू द वार्डन, नथिंग शुड बी पेस्टेड ऑन द वॉल्स। रूल नंबर 30, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू ड्रेस डिसेंटली व्हाइल विजिटिंग द मेस और आउटसाइड द हॉस्टल प्रीमिसेस। अब ये कहा गया 30 में कि आपको मेस जा रहे खाना पीना खाने के लिए तो आपको डिसेंट कपड़ा पहनना है। अब ऐसा ना कि आप बनियान में चले गए, कुछ ऐसा
कपड़े ऐसा वैसा कपड़ा नहीं चलेगा, आपको डिसेंट कपड़ा पहनना पड़ेगा। रूल नंबर 31, स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू टेक मेस यूटेंसिल एंड फूड आइटम्स इनटू द रूम्स। और जो बाहर मेस का जो बर्तन वगैरह है ये सब आप नहीं लाएंगे हॉस्टल में, ये भी आपको प्रोहिबिटेड है, मना है, ठीक है। रूल नंबर 32, एनी इश्यूज रिलेटेड टू डाइनिंग वुड बी स्पोकन टू द वार्डन ओनली एंड नो केस एनी स्टूडेंट विल एंटर इन डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स विद एनी मेस स्टाफ। कुछ भी आपको मेस में प्रॉब्लम हो तो आप सीधा जाके वार्डन सर को कंप्लेन करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करना आपको मेस के वाले के साथ। नंबर 33 में, डू नॉट मेक फन ऑफ अदर स्टूडेंट्स बियॉन्ड एक्सेप्टेड लिमिट ऑफ हिज और टॉलरेंस लीडिंग टू रिपोर्टिंग टू द वार्डन। अब आते रूल नंबर 34, लास्ट वन, डू नॉट प्लान टू गेट लॉक्ड अप इन द हॉस्टल रूम्स टू अवॉइड अटेंडिंग क्लासेस। इफ फाउंड लाइक दिस बोथ स्टूडेंट्स इनसाइड एंड हु हैज लॉक द रूम फ्रॉम साइड वुड बी पनिश्ड। अब ये कह रहा है कि आप क्लास जाने का समय हो गया है और आपका जो रूममेट है आप बोल दिए उसको कि बाहर से गेट बंद कर दो, हम क्लास नहीं जाएंगे, तो ये भी तो मना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी पनिशमेंट और जो ताला बंद किया है बाहर से उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, सारे रूल्स को अच्छे से आप फॉलो करेंगे। 34 रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल के रूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है रूल्स में अभी एंटी रैगिंग का, ठीक है। तो रैगिंग भी अलाउड नहीं है, ठीक है। हॉस्टल में रैगिंग भी अलाउड नहीं है हॉस्टल में। आप अगर ऐसा करे जाएंगे, पकड़े जाएंगे रैगिंग करते हुए फर्स्ट ईयर के साथ, थर्ड ईयर के साथ, फोर्थ ईयर के साथ, जैसा भी हो सेकेंड ईयर के साथ, आप रैगिंग नहीं करेंगे। जो भी फर्स्ट ईयर आ रहे हैं आपके साथ यहाँ पे रैगिंग करना सख्त मना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करे जाएंगे तो फिर आप पे एक्शन, सबसे जो खतरनाक जो है मतलब कह सकते हैं जो रूल्स है यही है रैगिंग वाला। इसमें मेंशन तो शायद नहीं किया है, हमने कहीं देखा नहीं है, बस ये है कि जो रूल्स मैं आपको एडिशन में बता रहा हूँ कि रैगिंग करना है आपको हॉस्टल में और लेना रैगिंग जूनियर्स का, ये सख्त मना है। अगर जो जूनियर्स यहाँ पे आ रहे हैं हॉस्टल में AKG में, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा रैगिंग वगैरह होता है तो आप जाके सीधा कंप्लेन डिसिप्लिन कमेटी के साथ आप जाके कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रूल्स तो सारे ख़त्म हो गए। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि गर्ल्स हॉस्टल के भी रूल्स रेगुलेशन आपको चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि जो रूल 34 में से सब आपको कौन सा रूल पसंद नहीं आया है, ठीक है, और सबसे अच्छा आपको रूल्स कौन सा लगा है, आपको ये भी सब भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।